नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में दिख रहा एक शख्स आपको साफ साफ चेहरे पर गोल टीका लगाए हुए दिख रहा है। इस शख्स का नाम है दुर्लभ कश्यप और ये बहुत ही कम उम्र में चला था सिकंदर की तरह दुनिया जीतने के लिए। बदमाश बनना था इसको। इस उम्र के लड़के ज्यादातर या तो पुलिस में कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था, इसे बदमाशी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था और ये चल पड़ा बदमाश बनने की राह पर। लेकिन एक दिन ये एक गैंग वॉर में मारा जाता है और इसके शरीर पर कुल 34 बार 34 चाकुओं के वॉर किए जाते हैं और इसका वहाँ पर अंत होता है। ये कहानी हम पहले भी बता चुके हैं, आपको रिपीट नहीं करेंगे। इस कहानी के पीछे बताने का मकसद यही है कि आप अगर ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, अगर आप भी गैंगस्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग से वो ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि दुर्लभ कश्यप के साथ जो हुआ वो वाकई में बहुत ज़्यादा डराने वाला है। अगर आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम नीचे वो लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन आज जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद है, जो न्यूज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो खबर दुर्लभ कश्यप के बारे में बताने जा रहे हैं, वो खबर ये है कि दुर्लभ कश्यप की जिस रात मौत हुई, क्या दुर्लभ कश्यप ही उस रात मरा या फिर उसका एक साथी और मारा गया था। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप जब मध्य प्रदेश के उज्जैन के हेल्लावाड़ी इलाके में रात में 1 बजे चाय पीने के लिए गया था, तो चाय वाले से उसका कुछ झगड़ा हुआ था और चाय वाले से झगड़ा हुआ तो वहां पर कोई सरफराज नामक एक व्यक्ति था, उससे उसकी बहस होती है और वो दुर्लभ कश्यप पहले उसे कट्टा से गोली मारता है और फिर जो उस व्यक्ति रहता है जो पूरी गैंग के साथ दुर्लभ कश्यप पर धावा बोलता है, और दुर्लभ कश्यप के साथी उस समय वहां से फरार हो जाते हैं और दुर्लभ कश्यप का जो अंत होता है वो वाकई में बहुत बुरा था। उस समय दुर्लभ कश्यप की उम्र 20 साल हो चुकी थी, लेकिन जुर्म की दुनिया में, जराइम की दुनिया में जब दुर्लभ कश्यप ने एंट्री मारी थी तो उसकी उम्र महज 16 साल थी। 16 साल की उम्र में आप अगर अपने भूतकाल में जाके देखें तो 16 साल में हम क्या करते थे, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर बनने की राह पर चल निकला था। हालांकि इसके पीछे ये भी कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप के गैंगस्टर बनने के पीछे की कहानी ये है कि उसके माता पिता एक साथ नहीं रहते थे। उसके माता पिता अलग अलग हो चुके थे, बहुत छोटा था दुर्लभ कश्यप, और उसकी माँ एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी और उनके पास समय नहीं रहता था। तो दुर्लभ कश्यप को पैसे भरपूर मिलते थे घर से और दोस्तों पर लुटाना, सिगरेट पीना और इस तरह से तमाम ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो एक शरीफ बच्चा तो कभी नहीं करता। दुर्लभ कश्यप की जिस रात मौत हुई उस रात उसका एक दोस्त भी मारा गया था। उसका नाम था नीलेश ठाकुर। ये चेहरा देखिए, यही है वो नीलेश ठाकुर जो दुर्लभ कश्यप के साथ 24 घंटे साए की तरह रहता था। इन दोनों ने जब बीजेपी के एक नेता के बेटे को किडनैप करके रंगदारी मांगी थी, तब भी ये नीलेश ठाकुर उसके साथ ही था। कहा जाता है कि नीलेश ठाकुर दुर्लभ कश्यप का राइट हैंड था। लेकिन दुर्लभ कश्यप की जिस रात मौत हुई, दुर्लभ कश्यप जिस रात हेल्लावाड़ी इलाके में गया था, उस रात नीलेश कश्यप क्यों नहीं गया, इस बात के सवाल उठ रहे थे। लेकिन अगर दुर्लभ कश्यप के साथ नीलेश ठाकुर उस रात जाता तो शायद दुर्लभ कश्यप की जान बच सकती थी, क्योंकि जो दोस्त दुर्लभ कश्यप के भाग खड़े हुए थे, वो दोस्त अगर नीलेश ठाकुर होता तो शायद वहां पर मामला कुछ और ही होता। खैर, हम इन सबका महिमा मंडन तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप गैंगस्टरों की महिमा मंडन करते हैं और ऐसे बनने की राह पर लोग बहुत जल्दी जाते हैं। तो हम आपसे फिर कहेंगे, इस रास्ते पर मत चलिएगा, ये बहुत खराब रास्ता है, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो चलिए बात है, नीलेश ठाकुर उस रात जिस रात दुर्लभ कश्यप पर हेल्लाबाड़ी इलाके में चाकुओं से वॉर किया जा रहा था, उसी समय, उसी रात, उसी मध्य प्रदेश के इंदौर में दुर्लभ कश्यप के उस दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये एक्सीडेंट होता है या फिर करवाया जाता है, इस बात की जांच चल रही है। इसमें कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप का वो दोस्त इंदौर रोड पर कहीं जा रहा था और इसी दौरान एक तेज रफ्तार से ट्रक आता है और उसे कुचल देता है। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्लभ कश्यप का दोस्त और दुर्लभ कश्यप दोनों साथ रहते थे, दोनों
साथ ही कहते थे कि हम बदमाशी करेंगे तो साथ में करेंगे, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। हम लोग फिल्मों को देख के बहुत जल्दी उससे अट्रैक्ट होते हैं और वैसा बनने की सोचते हैं। आपको एक खबर हमने और दिखाई थी कि किस तरह से एक वेब सीरीज देख के एक इंसान अपने पूरे परिवार का कत्ल कर देता है, क्योंकि उस वेब सीरीज में ये दिखाया जाता है कि इंसान सबको हथौड़े से मारता है और वो इंसान अपने परिवार को हथौड़े से ख़त्म कर देता है। तो कुछ ऐसे फिल्मों को देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं और बहुत कुछ अपना सब कुछ तबाह कर लेते हैं। तो यहाँ भी दुर्लभ कश्यप के मामले में भी यही हुआ। दुर्लभ कश्यप ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि मरने के बाद वो इतना फेमस हो जाएगा कि लोग उसके हर एक छोटी छोटी बातों को सुनने में भी रुचि रखेंगे। दुर्लभ कश्यप के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप जाइए कहीं भी, आप दुर्लभ कश्यप लिखिए, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप दुर्लभ कश्यप बस टाइप कीजिए, आपको दुर्लभ कश्यप के बारे में इतनी जानकारियां सामने आ जाएंगी और उसके चाहने वालों की जो संख्या है वो इतनी आ जाएगी कि आप यकीन नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे गैंगस्टरों को, ऐसे चोरों को, चोरी कह सकते हैं, चोर बनने की राह पर, क्योंकि रात में ये लोग चोरी भी किया करते थे। जब रात में सब लोग सो जाते हैं तो ये दुर्लभ कश्यप का जो गैंग था, ये गाड़ियों के शीशे तोड़कर, कभी गाड़ी का शीशा तोड़ लेना, उसका टायर खोल लेना, मतलब छोटी छोटी वारदातों को भी अंजाम दिया करते थे, बड़ी बड़ी वारदातों को भी अंजाम दिया करते थे। और डंके की चोट पर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर ये लोग लिखा करते थे, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो दुर्लभ कश्यप गैंग से संपर्क करे, 2 मिनट में परेशानी खत्म। कुछ ऐसा राज चल रहा था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप दरअसल सिकंदर की तरह दुनिया जीतना चाहता था, लेकिन दुनिया तो नहीं जीत पाया, इस दुनिया से रुखसत जरूर हो गया। दुर्लभ कश्यप जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, उन्हें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि आखिर वो दुर्लभ कश्यप ना बने। आपको एक बात और बताता हूँ, दुर्लभ कश्यप की जब मौत हो गई तो दुर्लभ कश्यप की जब डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पर और जब उसका अंतिम संस्कार किया जाना था, तो उस दौरान जो दुर्लभ कश्यप जब तक जिंदा था तब तक उसके आसपास कम से कम 30 से 40 लोग रहा करते थे। लेकिन दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार में भी आना कोई उचित नहीं समझा। और इसी बात को लेकर दुर्लभ कश्यप के पिता विनय कश्यप ने कहा था कि कोई भी, पहली बात तो मेरे बेटे की तरह ना बने और दूसरा दोस्तों पर तो कभी विश्वास ना करें। उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए ये भी कहा था कि अगर आपको अपने दोस्त को आजमाना हो तो उससे 2000 रुपये उधार मांग के देख लो, दूसरे दिन वो दोस्त आपको फ़ोन तक नहीं करेगा। तो दोस्तों पर विश्वास ना करिए, ऐसा उन्होंने कहा था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कई तरह के दोस्त होते हैं, लेकिन दुर्लभ कश्यप के साथ जो हुआ, उनके बेटे के साथ जो हुआ, वो वाकई में डराने वाला है, बहुत ज़्यादा भयानक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद उस सदमे में, उस गम में दुर्लभ कश्यप की माँ भी बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मतलब एक झटके में पूरा परिवार तबाह हो गया। जो माँ पूरा जीवन किसी तरह से नौकरी करके या मेहनत करके किसी तरह से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी कि बड़ा होकर उनका बेटा एक दिन उनका सहारा बनेगा, और उसी बेटे की वजह से सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। वैसे दुर्लभ कश्यप के पिता जो हैं विनय कश्यप, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। ये देखिए तस्वीर, आप दुर्लभ कश्यप के पिता की तस्वीर है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ वहाँ पर दिखाई देते हैं, पॉलिटिशियन हैं। तो दुर्लभ कश्यप का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक दुर्लभ कश्यप के दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो अपराधी बनने की राह पर चल निकला। और उसे देखकर आज मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे युवा उसी राह पर चल निकले हैं और दुर्लभ कश्यप की तरह बनना चाहते हैं। जो कि हम अपील करेंगे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप दुर्लभ कश्यप के बारे में ज़्यादा अच्छे से गहराई से जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पर पूरी तस्दीक से पूरी कहानी आपको दुर्लभ कश्यप की शुरू से समझ में आएगी। आप एक बार फिर सुनिए, दुर्लभ कश्यप की राह पर मत चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।